हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पांचवी हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों का पंचांग। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सबको गुरु। हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके तो ठंडे का मौसम है वो बढ़ रहा है और हाँ, लोग भक्त भी कम हो रहे हैं क्योंकि ठंडे में उठना आसान नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी है वह 70 साल की उम्र में भी ठंड में उठते थे सुबह और ठंडे पानी से नहाते थे और जप करने के लिए बैठते थे। श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बता रहा हूँ मैं, उम्र की 70 साल में भी। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उन्होंने देखा कि नहीं, प्रभुपाद जी ये हमेशा 2 बजे 3 बजे उठ जाते थे और लिखने का कार्य करते थे श्रीमद् भागवतम। तो बहुत ठंड का मौसम था इसी तरीके से, और शिला प्रभुपाद जी नीचे उतरे और देखा कि सभी भक्त सो रहे हैं, मंगल आरती नहीं हो रही है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत कड़े शब्दों में डांटा कि इस तरीके से थोड़ी ना आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, आपको तपस्या करनी होगी, आपको सुबह जल्दी उठना होगा। तो जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, सोलह माला करता है, उसका गारंटी है कि वह माया से बचा रहेगा। और जो सुबह नहीं उठता है, उसका गारंटी बहुत कम है कि वह ना के बराबर है। क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगता है, वह माया से कभी माया से टक्कर देना उसका काम नहीं है, माया उसको आसानी से परास्त कर देगी। तो इसलिए तकलीफ तो हो रहा है, सबको तकलीफ होता है जाड़े के दिन में। लेकिन ये सोचकर ही डर लगता है कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो फिर ये माया मुझे वापस मेरे पुराने भौतिक जीवन में वापस लेके जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं उठ ही जाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा याद रखने का, क्योंकि अगर नहीं उठे तो वापस हमारी वही दुनिया शुरू हो सकती है। और ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे भी कि मुझे कृष्ण के पास रहना है, लेकिन माया आपको वहां रहने नहीं देगी, फिर आप रोते भी रहोगे। कई लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं सुबह उठे, लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है सुबह उठना। और हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। जी, तो आप कभी ये मत सोचिए कि अभी कुछ भक्त हैं वो कम हो रहे हैं, शायद वो देरी से आ रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा देरी से आता हूँ, तो ये कभी मत सोचिए। ठीक है? तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो ठीक है, अभी हम जपा का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों का जपा सत्र में स्वागत है कि आप इतने ठंड में भी आप सुबह उठकर, है ना, जपा में आते हैं। तो ये भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि ये इसी को तपस्या कहते हैं। तपस्या का अर्थ यही है कि सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश हो,
सुख हो या दुख हो, हमें हमारा जो नित्य कार्यक्रम है जपा का कथा का, वो कंटिन्यू रखते रहना, कंटिन्यू करने रहना है। क्योंकि सारे जीवन की समस्याएं ये शरीर से संबंधित है, हमारे आत्मा से नहीं है। क्योंकि आत्मा का कोई माता पिता नहीं है, आत्मा का माता पिता केवल एक ही है, भगवान कृष्ण और राधा रानी। ये शरीर के संबंधित जितने भी समस्याएं हैं हमारे जीवन में, ये शारीरिक समस्या है। क्योंकि देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम सोचते हैं कि बहुत अभी समस्या ज्यादा हो रही है। एक्चुअली समस्या नाम का कोई चीज ही नहीं है। असली समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये असली समस्या है। समझ में आया है? और कोई समस्या है नहीं। लेकिन हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या मेरे जीवन में आ गई, लेकिन एक्चुअली समस्या का नाम हमने उसको दिया है। नहीं तो इस संसार में कोई समस्या नहीं, एक ही समस्या है, कृष्ण को भूल जाना। ये एक ही समस्या है, और कोई समस्या इस संसार में नहीं है। तो हम जब जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो जप करते समय हमें मन में काफी विचार आते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जब हम जप करने बैठते हैं तो माया आपके दाएं साइड बैठती है और कृष्णा आपके बाएं साइड बैठते हैं सुनने के लिए। और माया क्या करती है? आपके मन में आपके जो मनपसंद विचार है, या जिसके बारे में आप कल रात को सोच रहे थे, वही विचार आपको जपा के समय वो डालेगी। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही जप करने बैठते हैं तो वही विचार घूमने लगते हैं, है ना? सबके पास, सबके साथ ऐसा होता है ना? आप चाहते हैं कि ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन जप करते समय ही यही विचार आएंगे। और इतने आएंगे कि आपको लगेगा कि मेरे ऊपर बड़ा अटैक हो गया है, ऐसा भी लगने लगता है ना? जी, बिल्कुल। और अगर रात को आप बहुत सोच के अगर सो रहे हो, है ना, तो दिन में जैसे आप जग जाओगे वही विचार चलते रहेंगे। हाँ, आपके हाथ में माला भी रहेगी, आपका लॉगिन भी रहेगा, लेकिन विचार वही चलते रहेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा काम हमारा जपा के समय कौन सा है? तो इसको याद रखिए, हमारा जपा के समय सबसे बड़ा काम यह है कि उन विचारों को आप क्या कीजिए, अ, चिंतन मत कीजिए। जपा के समय उन विचारों को, उस विचार को फेंक दीजिए अगर हो सकता है तो। नहीं तो ऐसा कहिए उन विचारों को कि मैं 1.5 घंटे के बाद उसके बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। नहीं तो क्या होगा पता है? आपकी 16 माला आप अ, यंत्र की तरह करेंगे, है ना? और वो जो विचार है आपके मन में आते रहेंगे। और ऐसा होता है कि 108 मनी में 6 मनी है, ये मैंने भगवान का नाम लेकर किया है। हाथ की उंगलियों को भी मैंने काउंटिंग किया है कि मेरा ध्यान पूर्वक जब ये मैंने 6 मनी किया। और 7वें मनी, 8वें मनी में क्या होता है कि वही विचार जो रात को आपको बहुत सता रहा था, या वही विचार जो आपके बहुत परेशानी है, उसी विचार फिर प्रवेश करता है। क्योंकि माया को पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, माया को पता है कि आपका कमजोर कड़ी कौन सी है। क्योंकि माया ये हमारे पास ही रहती है, कृष्ण और माया ये दोनों हमारे पास रहते हैं। और माया आपको क्या करेगी? माया का काम है कृष्ण से दूर लेके जाना, और आपका काम है कृष्ण के साथ रहना। तो अभी माया आपको 7 मनी के बाद एक विचार डालेगी जो आप रात को सोचकर सोए थे, और उसी विचार को आप 7वें मनी पे क्या करोगे? आपके मन में वो आ जाएगा विचार। और अगर सतर्क नहीं है तो क्या होगा? 7वें मनी से लेके 108 मनी तक आपका जब चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
और मन में क्या विचार है कि कल रात को झगड़ा हुआ था हम दोनों का, हम ऐसे ही सोए थे, अभी वो मुझे देख नहीं रही है। समझ में आ रहा है? वो मुझे देख नहीं रही है, वो मुझे देख नहीं रहा है। अब ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? मैं जपा के लिए बैठा हूँ, मैं जपा के लिए बैठी हूँ। तो ये विचार आते रहेंगे, है ना? और 108 मनी ऐसे ही चले जाएंगे आपके। और उसके बाद जब वो मनी आएगा, तब आपको लगेगा, अरे बाप रे, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। अभी नेक्स्ट माला पे मैं ध्यान लगाऊंगा, कुछ भी हो कृष्ण। ऐसा आंखें बंद करके आप बहुत कुछ करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअली आपका प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहले मनी में ही आप सतर्क नहीं थे, सातवें मनी में, है ना? तब अगर आप सतर्क रहते थे तो क्या होता था? 8 9 10 11 12 से लेके 108 मनी तक आप कृष्ण को साथ रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? 108 माइनस 6, तो 6 बार आप कृष्ण के साथ थे और 102 बार आप माया के साथ थे। तो आपको लग रहा है कि आपका जपा हुआ है, लेकिन आपका जपा नहीं हुआ। आप सुबह उठे हैं, ठंडे पानी से नहा के बैठ गए, तिलक लगा के, लेकिन माया ने कहा कि देख बेटा, अभी तेरे को मैं सबक सिखाती हूँ, आ जा अभी। तो फिर हम बैठ जाते हैं बहुत उम्मीद से, हम कृष्ण का नाम लेंगे, लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। तो इसलिए ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा होती है कि सुबह सुबह हम बहुत उम्मीद से बैठते हैं कि अभी मैं, देखो, एक लड़ाई होती है कि आप सुबह उठ गए, लेकिन दूसरी लड़ाई होती है कि आप ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। और ध्यान पूर्वक जप वही कर सकता है जिसने ये जान लिया है इस संसार के सारी समस्याएं क्षणभंगुर है, ये आएगी और चली जाएगी, मुझे कृष्ण का नाम अच्छे से लेना है। समझ में आ रहा है? हम लोग क्या करते हैं? जपा के समय समस्याओं को सॉल्व करने का ही सोचते हैं, है ना? जी। कितने लोगों का ऐसा होता है कि 116 माला में यही चलता है कि अभी जैसे माला खत्म करूंगा ना, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जैसे ही 16 माला होगा मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। यही हमारा होता है। चलता रहता है। बहुत लोगों का ऐसा ही होता है, मुझे पता है ना, क्योंकि हम 20 साल से जप करते हैं। तो कई भक्त हैं, वह हम शेयर करते हैं हमसे। तो इसलिए ये आपको मैं एक राज की बात बता रहा हूँ। जैसे ही आपका मन भटकेगा, आपको उसको खींच के लेके आना है। 16 माला तक यही करना है। जैसे मन भटकेगा, खींच के लेके आओ उसको। क्योंकि हम साधक हैं, हमारा किसी को रुचि नहीं मिला है कृष्ण का, हरिदास ठाकुर की तरह। बराबर है? हम हरिदास ठाकुर की तरह एकदम ऐसा नहीं कि माया को कहे कि जाओ वहां पर बैठो, मेरा जरा नाम जप चालू है। ऐसा हम नहीं बोल सकते, है ना? माया बोलेगी, मेरे को रुकाता है कि आ तेरे को देख लेता हूँ अभी। तो फिर माया हमारी गोद में बैठ जाएगी, हाँ अभी मैं तेरे को सबक सिखाती हूँ। तो इसके लिए, क्योंकि आप बोलोगे कि माया ऐसा क्यों करती है? तो माया अगर ऐसा नहीं करेगी तो आप ध्यान पूर्वक जब करेंगे क्या? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें माया की कुछ गलती है क्या? माया की कुछ गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने माया को अपना समय दिया है। ठीक है? तो इस बात को हमेशा आप याद रखिए। नहीं तो क्या होगा? ऐसे सालों साल चले जाएंगे, आपका भ्रम रहेगा, मैं 16 माला कर रही हूँ, मैं 16 माला कर रहा हूँ। लेकिन कृष्ण को पता है, ये गधा, ये बेवकूफ उड़ तो जाता है, लेकिन एक ही माला करता है ये अच्छे से, या दो ही माला करता है, या 10 मन ही करता है, 20 मन ही करता है, इसको लगता है ये 16 माला कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है हमें कि इस बात को याद रखना। और मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है जो अभी मैं दे रहा हूँ, ये बार बार आप सुनिए कि किस तरह से माया हमको, हमारा मन भटकाती है। और हमें लगता है कि मेरे 16 माला हुई, लेकिन हमारी 16 माला हुई नहीं है। तो इसके लिए हमारी कसौटी है कि हमारी 5 इंद्रिय है, हमारी आंखों को के सामने भगवान का नाम होना चाहिए हमेशा।
हमारी जीवा से भगवान का नाम हमको लेना चाहिए, कानों से भगवान का नाम सुनना चाहिए, हमारी उंगली से कृष्ण के मणि को वो स्पर्श होना चाहिए, है ना। ये चार हमारी इंद्रिय व्यस्त होनी चाहिए। अगर आपकी आंखें हरि नाम से भटक गई और आपने अगर दीवारों को देखने लगे या किसी दूसरे चीज पे देखने लगे, तो फिर आप चले गए। फिर आप ख्यालों में चले जाएंगे और 108 मनी आ जाएगा और आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो प्रवचन में अभी अभी सुना था, 2 ही मिनट हुए थे, लेकिन क्या हुआ देखो मेरे साथ। तो इसलिए ये बार बार सुनने से ही होगा। हाँ, इसके लिए सुनना चाहिए, लगातार सुनते रहना चाहिए कि कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कहाँ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। और गृहस्थ आश्रम में ये अपेक्षाओं के कारण इतना कलह होता है, रात को तो होता ही है, शाम को रात को, और वही लेके हम सो जाते हैं बैठ कर, है ना, वही लेके सो जाते हैं। और वही लेके जब हम सो जाते हैं ना, तो फिर रात सुबह जैसे उठते हैं 4 बजे या 3 बजे, पहला विचार यही आता है जो मैंने अभी अभी कहा कि रात को बहुत कुछ हुआ था, अभी क्या होगा मेरा पता नहीं। तो 16 माला में यही विचार घूमता रहता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस चीज का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। और ऐसा मत सोचिए कि मेरा 4 माला हुआ है, 5 माला हुआ है, अब थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, थोड़ा सा दीवार को टेका देती हूँ या टेका देता हूँ और थोड़ा सा ख्यालों में चला जाता हूँ मैं अभी, या चली जाती हूँ। माला तो हमारा होता रहेगा। तो ये भी आपको माया देवी कहती है कि बेटा अभी 4 माला किया है ना ध्यान पूर्वक, अभी बाकी के 12 माला थोड़ा, है ना, ऐसे ही कर दो, कोई बात नहीं, है ना। एक जन्म में थोड़ी जाएगा तुम कृष्ण के पास, धीरे धीरे जाना है, कहाँ घाई है हमें। तो माया इस तरह से बोलती रहेगी। ओके। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है सतर्क रहना, क्योंकि आप इतने ठंड में भी आ रहे हैं, तो आपने पहला लड़ाई तो जीत लिया है। अभी दूसरा लड़ाई यही है कि कैसे ना कैसे मुझे ध्यान देके जप करना है और मन में आए विचारों को छोड़ना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है। तो इसी विचार से आज हम जप करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, समय हुआ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों हरे को कृष्ण, पंचांग। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,